भोजपुर लैक्स क्रैश कोर्स के तहत आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः मैं फिजिक्स कक्षा में आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को संक्षेप में बताऊंगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बेटा, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि चुंबकत्व क्या है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो पहले ये मान्यता थी कि चुंबकीय क्षेत्र अलग विद्युतीय घटना है, लेकिन हंस और स्टेन ने 1820 ईस्वी में अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र भी जो है यह विद्युत धारा और विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण ही उत्पन्न होता है। अर्थात विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है बेटा? तो कहता है कि वह घटना जिसके द्वारा किसी भी धारावाही चालक, जैसे ये धारावाही चालक है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यह कैसे आपको पता चला? मान लीजिए यह सुई चुंबक है, यह धारावाही चालक है। जैसे ही आप इसके समीप ले जाते हो, इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है। अर्थात इस प्रयोग को ओरिएस्टेड ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने बेटा एक चालक तार लिया, ये चित्र में जो मैंने आपको दिखाया है, ये चालक तार, और उसके ठीक नीचे उन्होंने एक चुंबकीय सुई को रख दिया, जिसका उत्तरी ध्रुव है बेटा ए और एस, और इसमें जब धारा आपको इन्होंने ये की को बंद करके शुरू किया, तो इस चालक तार में हम देख रहे हैं धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो जैसे ही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव बाह्य दिशा में विक्षेपित हो जाता है। पुनः जब उन्होंने इस धारा की दिशा को बदल दिया, अर्थात जब चालक तार में धारा ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो पुनः चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप दाहिने तरफ होता है। और इस घटना के बाद उन्होंने सिद्ध कर दिया कि चुंबकीय सुई में विक्षेप तभी हो सकता है जब उसके समान गुणधर्म का कोई चुंबकत्व या कोई चुंबकीय क्षेत्र आसपास मौजूद हो। इसी के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी धारावाहिक चालक जो है एक विद्युत चुंबक की तरह काम करता है और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। बाद में मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर ने और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस घटना को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आगे चलकर एम्पियर ने भी तैरने का नियम दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर यह एक AB चालक तार है और इसके ठीक ऊपर कोई आदमी इस तरह से अपने दोनों हाथ फैलाकर तैर रहा है और तार के नीचे ऐसे चुंबकीय सुई रखी हुई है, और अगर विद्युत धारा आदमी के पैर की तरफ से ये चालक तार में प्रवेश करती है, तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है हमेशा आदमी के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। अर्थात ओरिएस्टेड में केवल चुंबकीय क्षेत्र और विक्षेप उत्पन्न होता है यह सिद्ध किया था, लेकिन किस दिशा में विक्षेप उत्पन्न होगा, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, यह सबसे पहले एम्पियर ने अपने तैरने के नियम में स्पष्ट किया। और उन्होंने कहा कि यदि चालक तार के समानांतर कोई व्यक्ति ऊपर अपने दोनों हाथ फैलाकर चित्रानुसार तैर रहा हो और उसके ठीक नीचे समानांतर चुंबकीय सुई रखी हुई हो, और अगर विद्युत धारा आदमी के पैर की तरफ से चालक तार में प्रवेश करती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा किधर विक्षेपित होगा मेरे बच्चों? तो हमेशा उस आदमी के बाएं हाथ की तरफ। और उसी के आधार पर हमने आपको दो रूल बताया है, स्नो रूल और नोज रूल। इसे आप कभी मत भूलेंगे। स्नो माने होता है बर्फ और नोज माने ना। तो यहाँ स्नो का अर्थ है एस मतलब साउथ, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, एन मतलब चुंबक का उत्तरी ध्रुव।
ऑफ वेस्ट, अर्थात जब चालक तार में धारा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है तो चुंबकीय सुई हमेशा पश्चिम की दिशा में वेस्ट के तरफ विक्षेपित होगी। जब धारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होगी चालक तार में बेटा, तो चुंबकीय सुई किधर विक्षेपित होता है? पश्चिम की ओर। इसके उल्टा जब चालक तार में धारा हमारा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा तो चुंबकीय सुई ईस्ट मतलब पूरब, हमेशा पूरब की ओर विक्षेपित होगा। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? जब धारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरह चालक तार में बहेगी तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूरब दिशा में विक्षेपित होता है बच्चों, इसे अब याद रखेंगे। अब आता है कि मैंने आपको चुंबकीय बल रेखा भी बताया था और चुंबकीय क्षेत्र भी बताया था। मैंने यह भी बताया था कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा वृत्तीय बंद पास के रूप में होती है और उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो अब मेरे बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अर्थात धारावाही चालक तार में धारा की दिशा के अनुसार उसके चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी उसकी दिशा क्या होगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इससे संबंधित सबसे पहले मैं आपका तलीय नियम बताने जा रहा हूं, लैमिनार रूल। इसके तहत मान लीजिए आप टेबल के बीचों बीच या बेंच के बीचों बीच इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों एक चालक तार को पिरो दीजिए, जैसा मैंने आपको चित्र में दिखाया है। मान लीजिए यह XY एक चालक तार है, XY एक चालक तार है और जब धारा इसमें नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो इस चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं या वृत्तीय सेकेंडरी वृत्त के रूप में उत्पन्न होती हैं और इनकी दिशा क्या होती है? घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में, जिसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, अर्थात वामावर्त, बाएं से दाएं से बाएं की ओर। इसको हम लोग इंग्लिश में बेटा एंटी क्लॉकवाइज और हिंदी में वामावर्त दिशा कहते हैं। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, लेकिन यहाँ पर जब धारा नीचे से ऊपर जाएगी तो वृत्तीय बंद पास जो उत्पन्न होगा इसके चारों ओर सेकेंडरी वृत्त के रूप में उसकी घूमने की दिशा हमेशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इस तरह से होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी के ठीक उल्टा तलीय रूल में ही जब चालक तार में धारा ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इसके चारों ओर पुनः चुंबकीय जो बल रेखा उत्पन्न होगी सेकेंडरी वृत्त के रूप में होगी, लेकिन इस बार इसकी दिशा जो है उलट जाती है, अर्थात इस बार हमारा जो है यह वृत्तीय बंदपास घड़ी की सुई की दिशा में, जिसे हम अंग्रेजी में क्लॉकवाइज और हिंदी में दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। तो आप याद रखेंगे जब चालक तार में धारा ऊपर से नीचे की ओर आती है तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी? दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। और जब धारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी मेरे बच्चों? तो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। और दोनों स्थितियों में किसी भी चुंबकीय ये जो वृत्त है इस पर किसी भी बिंदु पर जो आप स्पर्श रेखा खींचेंगे यह स्पर्श रेखा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। पुनः मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने स्क्रू और कॉर्क आपने देखा होगा अल्ता वगैरह के बोतल में लकड़ी का जो एक गुटका लगाया रहता है, उन्होंने क्या कहा कि इसमें स्क्रू को आप इस तरह से घुमाइए कि इस कॉर्क में स्क्रू आगे की ओर बढ़ता है, अर्थात नीचे से ऊपर जाता है। तो यह अगर धारा की दिशा को सूचित करेगा तो स्क्रू की घूमने की दिशा
दिशा मेरे प्यारे बच्चों हमेशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा को सूचित करता है। अर्थात मैक्सवेल के स्क्रू कॉर्क नियम से भी अगर स्क्रू कॉर्क में आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और यह विद्युत धारा की दिशा है, तो इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की दिशा वृत्तीय बंद पास के रूप में होगी और इसकी दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, और उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय बल रेखा को सूचित करती है। पुनः मेरे प्यारे बच्चों, आपके दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, यह नियम कहता है मेरे बच्चों, अगर आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठा और इसमें चालक तार इस तरह से पकड़ लीजिए कि चालक तार में जो विद्युत धारा बह रही है अंगूठे की दिशा में बह रही है, तो ये आपको अंगुलियों की जो अग्रसिरा है इस तार के चारों तरफ जिस दिशा में ऐसे घूमेगी वह उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की दिशा को सूचित करेगा। अर्थात इस स्थिति में भी मेरे प्यारे बच्चों, जब यह धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखा वृत्तीय बंद पास के रूप में वामावर्त दिशा में उत्पन्न होती है और इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, परिनालिका क्या है आपसे पूछता है। आपने स्प्रिंग देखा होगा मेरे बच्चों, तार कहता है कि आवृत चुंबकीय तार को आप इस तरह से किसी भी चीज पर ऐसे लपेट करके और उसके अंदर से, ये आपको पहले मैंने बताया था विद्युत चुंबक बनने में इसको कोर कहते हैं। इसको अगर हम बाहर ऐसे खींच लेते हैं तो ये जो आकृति मेरे प्यारे बच्चों बनती है, जैसा कि चित्र में मैंने दिखाया है, इसे हम लोग परिनालिका कहते हैं। लेकिन कब परिनालिका कहते हैं? अर्थात आवृत तार के लपेटन का रूप किस रूप में होना चाहिए? बेलन के रूप में होना चाहिए। तो बेलन का जो सिरा होता है मेरे बच्चों वह वृत्ताकार होता है, तो उसकी त्रिज्या होगी, डायमीटर व्यास होगा। तो कहता है कि यह परिनालिका के रूप में तभी कार्य करेगा कि जब इसके अनुप्रस्थ वृत्तीय काट का जो क्षेत्रफल है उसका व्यास परिनालिका की लंबाई से छोटा होना चाहिए। तभी जब इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करने लगता है मेरे बच्चों, और इसके चारों तरफ बाहर और अंदर दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन मान लीजिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न हुआ और ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं सीधी और समानांतर रेखाएं हैं। अतः इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है मेरे बच्चों भी उसका मान होता है म्यू नॉट एन आई, जहां एन जो है इस परिनालिका में फेरों की संख्या, लपेटों की संख्या को सूचित करता है और आई परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा को सूचित करता है। और म्यू नॉट जो है यह निर्वात शून्य मेरे बच्चों का चुंबकनशीलता है और इसका मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ मीटर एम्पियर इनवर्स। अगर आपसे मेरे बच्चों प्रश्न पूछेगा कि परिनालिका के अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, तो बहुत मजबूत और तीव्र होता है, और इसके बाहर चूंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र और विरल होती है तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मेरा मान मेरे बच्चों 0 लिया जाता है। और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है मेरे बच्चों, तो इस लपेटनों फेरों की संख्या पर और दूसरा धारा पर। अगर चुंबकीय धारा का मान बढ़ेगा मेरे बच्चों तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अगर लपेटनों की संख्या बढ़ेगी तब भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। अगर मेरे बच्चों आप इसके अंदर परिनालिका के अंदर एक लोहे का छड़ आप इसके कोर के रूप में डाल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान और बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है मेरे बच्चों, तो B का मान
कितना है म्यू आर इंटू बी, बी डैश नया जो चुंबकीय क्षेत्र बी डैश रोहक का इसमें जो रड डालेंगे प्रणालिका के अंदर तो कितना हो जाएगा म्यू आर। जहां म्यू आर यह क्या कहलाता है कोर लोहे की छड़ का सापेक्षिक चुंबकनशीलता मेरे बच्चों कहलाती है। इसका मतलब कि अगर प्रणालिका के अंदर जिस पदार्थ को डालेंगे उस पदार्थ की प्रकृति चुंबकनशीलता के अनुसार भी उसके अंदर के चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक पर कैसे बल लगता है, विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जनित्र के बारे में पढ़ेंगे और फ्लेमिंग के बाएं और दाहिने हाथ के नियम के बारे में पढ़ेंगे।